सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन हमारे ईश्वर ने हमें कई आशीष और कृपाओं से भरा है। ईश्वर हमारे आज के पूरे दिन हमारे साथ रहा, हमारे हर एक कार्य में हमारी मदद की। आज जब हम इस संध्या वंदना में भाग ले, हम भक्तिपूर्वक ईश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन जो भी हम कर पाए उसके लिए और उसकी हर एक आशीष कृपा के लिए। और आइए हम इस संध्या वंदना में भक्तिपूर्वक ईश्वर को इस प्रार्थना में भाग लेते हुए ईश्वर को धन्यवाद कहें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी, तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। गगन मगन होने न पाते, स्वर्ग खोलो प्रभु आजा रथ में। दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रहे निशी में, जैसे दुनिया में तन डूब गई, उदय गगन में जो ज्योति। पहला अग्र सूत्र। प्रभु को दीन दलितों का ख्याल है। मैं प्रभु की शरण आया हूँ, तुम मुझसे कैसे कह सकते हो पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ। देखो, अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते और प्रत्याशा पर बाण बसाते ने। यदि नींव उखाड़ दी गई है तो धर्मी क्या कर सकेगा। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता और मनुष्य पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह अत्याचारी से घृणा करता है। वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गदक बरसाए। उन्हें झुलसने वाली लू झेलनी पड़ी, क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उससे प्रिय हैं। जो निष्कपट है वे उसका मुख दर्शन करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा। आमीन। प्रभु को दीन दलितों का ख्याल है। दूसरा अग्र सूत्र। धन्य है जो हृदय के निर्मल है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। जो अपने भाई को नहीं ढकता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है जो हृदय के निर्मल है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तीसरा अग्र सूत्र। ईश्वर ने अपने पुत्र में हमारा चयन कर हमें अपने दत्तक पुत्र बना दिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। इसे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपने मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है।
जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में था अब अनंत काल तक सदा रहेगा। आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र में हमारा चयन कर हमें अपने दत्तक पुत्र बना दिया। धर्म ग्रंथ पाठ। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है और हम स्वर्ग से आने वाली मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर आकर हमारा उद्धार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर आकर हमारा उद्धार कर। मरियम कान अग्रसूत्र। प्रभु के दूत ने मरियम को खुशखबरी सुनाई। मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसकी श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश की प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों की प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को खुशखबरी सुनाई। मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। यह संध्या वंदना चढ़ाते हुए हम उन परिस्थितियों का स्मरण कर यह स्वीकार करते हैं कि सच्ची ज्योति की अपेक्षा हमने अंधकार को अधिक पसंद किया है। हे प्रभु हमारी आंखें खोल दे। मानव शरीर धारण कर तो इस संसार में आया, पाप के अंधकार से हमें मुक्त कर दे। हे प्रभु हमारी आंखें खोल दे। ईर्ष्या और घृणा से हमारी अंतर्दृष्टि धूमिल हो जाती है, तो हमें उदार मनोभाव उत्पन्न कर। हे प्रभु हमारी आंखें खोल दे। जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है उनके जरिए तो हमारे यहाँ आता है। हमारा हृदय ऐसा खोल दे जिससे हम तेरा सही स्वरूप पहचान सके। हे प्रभु हमारे आंखें खोल दे। हे प्रभु हर युग के हमारे उन भाई बहनों को न भुला दे जो तेरी सनातन ज्योति के दर्शन करने की आशा लगाए हुए हैं। हे प्रभु हमारी आंखें खोल दे। हे प्रभु यीशु हम आपको उन सभी को समर्पित करते हैं जो भी भाई बहन इस समय हमारे साथ इस संध्या वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, और उन सभी को भी जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। ईश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। हे प्रभु हमारी आंखें खोल दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु हम पर यह कृपा कर कि हम तेरे पुत्र की प्रतीक्षा करते रहें। जब वे हमारा हृदय द्वार खटखटाएंगे तो हमें प्रार्थना में सजग और आनंद पूर्वक अपना महिमा गान करते पाए। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।